वाइट थी, सामने वाइट मार्जिन थी लेकिन बहुत बड़ी वाइट, इतनी बड़ी वाइट थी ना, बस में ही वाइट थी, नहीं थी, वाइट नहीं थी। अच्छा ठीक है, सही है। इसलिए नहीं थी कि हाँ। उसने जानबूझ के करी थी बॉलर ने जी, और एम्पायर्स का बहुत अच्छा फैसला है। तो अच्छा, फेयर खेलो, फेयर। मेरा एक सवाल है एज ए स्टूडेंट भाई, मेरे आप एज ए उस्ताद पूछो। नहीं नहीं सर, मैं मासूमाना सवाल, अगर कोई बॉलर आप उधर भी इस देखिए। लाइन से आगे नो बॉल जा रहा है या इससे आगे कर वाइड करा रहा है, तो वो जान के कराए या गलती से कराए, क्रिकेटिंग रूल्स के मुताबिक एम्पायर ने उसको वाइड या नो बॉल देनी है ना। भाई बिल्कुल आप सही है। पहले देखिए, उसने बॉल सही किया, पहले वो लेग स्टंप पे गया, उसने उसको फॉलो किया, वो आ गया, तो वाइड बॉल है। नहीं, एम्पायर दिल में झांक के नियत कैसे चेक कर रहा है कि यार ये जान के कराइए वाइड? अगर जब ये विकेट कीपर होते थे ना, कप्तानी करते थे, तो वो एम्पायर को बोलते कोई वाइड नहीं, वो इधर हटाए। वो तो हर कीपर कह रहा यार, वो बांग्लादेश इंडिया की मैच की बात हो रही है। एम्पायर जज कैसे कर सकता है खिलाड़ी के दिल में झांक के यार ये इसने? वाइट थी भी तो उसने अच्छा किया नहीं दी। अच्छी चीज ये है, अच्छी चीज ये है। होम्योपैथिक बहुत नहीं थे। नहीं सो वैसे सीरियसली, यानी एम्पायर कैसे जज कर सकता है कि खिलाड़ी ने जान के कराई है, गलती से कराई है, फिक्स करके कराई है? साफ, उससे पहले भी फास्ट बॉलर ने जो शॉर्ट पिच करी है, जो वाइड हुई थी, हाँ। तो आप रिएक्शन देखें विराट कोहली का, लेकिन वो तो दूर की बात है। मैं एक कमेंट देना चाहता हूँ। वो क्या? इंडिया में तो विराट कोहली खेल रहा है, हाँ। हमारे हल्लमा प्रजोश के विराट कोहली आप हैं। वो कैसे है? जिस तरह आप रनिंग कर आते हैं ना, थैंक यू, थैंक यू सर। तो फॉर्म आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अच्छा। अभी से नहीं, पिछले 15 साल से। अल्लाह ताला अल्लाह नजर बद से बचाए। आमीन। सो आमीन। तो अगर ये आज, यानी अगर ये वाइड हो दे देते हैं एम्पायर, तो बॉलर फिर एक और वाइड करा देता था, नहीं, सेंचुरी ना चांस बनती है। नहीं, वाइड तो नहीं है, दोबारा करवाता, लेकिन फिर भी बाउंड्री लग गई थी, उसका 100 हो जाना था। लेकिन ये तो अभी वोटिंग करा लेते हैं। आपके ख्याल में वाइड थी, आपके ख्याल में थी, आपके ख्याल में नहीं थी? भाईजान आपके ख्याल में थी, आपके ख्याल में थी? तो आदि भाई नो बोलने से आप एंड में पूछ रहे हैं। मैं यही देख रहा था कि जो सही आदमी है उसका बारी हमेशा आखिर में सबसे सीनियर से सबसे आखिर में पूछते हैं ना। मेरे ख्याल से तो वाइड बॉल नहीं थी। नहीं थी? जिंदाबाद आदि भाई। वाइड बॉल नहीं। उसकी और इसकी वजह वजह मुझे कोई इसका इसकी वजह यह है कि अंपायर जो है वो प्लेयर की बॉडी लैंग्वेज भी देखता है जी, कि उसने जानबूझ के किया है या बॉल वहां जा रही है। अच्छा, आपके ख्याल में जान के किया है? हाँ, इस तरह तो विकेट के आधे सेंटीमीटर से भी गुजरे, वो छोड़ दे तो वाइड तो नहीं होगी। अच्छा। जो विराट कोहली ने आज एक मिसाल कायम करी ना, गिल के लिए और अय्यर के लिए, सामने वालों के लिए। बैटिंग इस तरह करते हैं। हाँ। वो 50-55 करके बैट शॉट मार कर आउट हुए। हाँ, उसने जान नहीं छोड़ी। सही उसने है। बोला इस तरह बैटिंग करते हैं, सीनियर प्लेयर इस तरह के होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी कोई है नहीं। जब बाबर आजम सीनियर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, वो भी 1 मिनट भाई, जिस तरह बाबर आजम सीनियर हो जाएगा डरते ना, क्यों यार, सवाल करो। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके मामले में बीच में नहीं बोलता हूँ। बात पूरी होने दो भाई। सारा मोमेंटम कर देते। लो, आप- जब बाबर सीनियर होगा इंशाल्लाह वो भी यंगस्टर को इस तरह कि खिलाएगा। खुद अच्छा खेलेगा और आप सामने कह वालों रहे को थे खिलाएगा। आप क्या कह और रहे हैं? आज के मैच में कोहली ने अवेयरनेस भी फैलाई है इस बात की कि इस तरह खेला ये जाए। बोल चुके हैं वासिफ भाई, अच्छा। तो आप रिपीट कर रहे हैं बात, ठीक है? अच्छा भाई, तो अब बहरहाल इंडिया ने बता दिया कि भाई वो टूर्नामेंट की तगड़ी तरीन टीमों में से एक है और इंडिया और न्यूजीलैंड पॉइंट्स टेबल पे इस वक्त नंबर 1 है। न्यूजीलैंड ज्यादा थोड़ा सा बेहतर नेट रन रेट है, इसलिए नंबर 1 पर है और इंडिया नंबर 2 पर है। पाकिस्तान अभी भी टॉप 4 में है। उन्होंने कैलकुलेटेड प्लान करके अपनी सेंचुरी की। हैविंग सेड दैट, मैं देख रही थी हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स, हमारे एक्सपर्ट, सोशल मीडिया पे एक धूम मच गई है। एवरीबडी इज क्रिटिसाइजिंग ऑन एम्पायरिंग कि किस तरीके से लेफ्ट साइड पे बॉल गई है, वाइड बॉल था, वो कैसे उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि वो होम ग्राउंड में खेल रहे हैं क्या, कुछ आई डोंट नो। बिकॉज अगर आपको याद हो, एशिया कप था और एम्पायर का फैसला तब भी विराट कोहली के हक में था, तो वो क्वेश्चंस आज फिर दोहराए जा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। व्हेन इट कम्स टू विराट तो वो चीजें अलग हो जाती हैं, वाइड बॉल भी वाइड बॉल नहीं रहती। व्हाट इज योर टेक ऑन इट? देखें, इसमें आप इसको 2 तरीके से देख सकते हैं। एक ये है कि जब आप अंपायर को ये एहसास हो, अगर फ़र्ज़ कर लें, वैसे तो कवानीन में देखना पड़ेगा कि अंपायर इसको किस तरीके से देख सकता है, लेकिन जब अंपायर जो है वो बॉस होता है ग्राउंड में, खेल को उसकी स्पिरिट के मुताबिक चलाने के, तो स्पिरिट क्या कहती है कि आपने फेयर प्ले करना है, ठीक है। अगर अंपायर ये महसूस करता है कि बॉलर जो है वो जानबूझकर वाइड गेंद करने की कोशिश कर रहा है एक बैट्समैन को रन से रोकने के लिए या उसकी एक अहम मंजिल तक पहुंचने के लिए, बिल्कुल टेस्ट मैचेस में भी ऐसे ही होता है कि जब अमूमी तौर पर ऐसा होता है, देखने में आता है कि अगर अंपायर को ये लगे कि ये बॉलर जानबूझकर थोड़ा बैट्समैन से दूर दूर गेंदें करना शुरू कर रहा है, तो वो उसको वाइड बॉल करार देना शुरू कर देता है ताकि वो वापस आए और एक फेयर प्ले हो। यहाँ पर भी अगर अंपायर ने ये समझा कि शायद ये जानबूझकर कर रहे हैं, तो अंपायर ने उसका बेनिफिट ऑफ डाउट जो है, बॉस है ना अंपायर, वैसे तो अंपायरिंग पे फैसले बात बहुत हो रही है कि अंपायरिंग का मायार ठीक नहीं है, अंपायरिंग का मायार ठीक नहीं है, अंपायरिंग का मायार ठीक नहीं है। तो आप इसको 2 तरीके से देख लेते हैं। अंपायर की मर्जी उसने नहीं दी, उसकी वाइड उसकी मर्जी, अंपायर की वाइड अंपायर की मर्जी, ठीक है। अच्छा जी। एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है जो स्पिरिट से ताल्लुक रखता है कि अगर अंपायर ये समझता है
कि उन्होंने जानबूझकर किया है, तो उन्होंने उसको वाइड नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने छक्का मार के 100 किया ना, छक्का लगा के 100 किया। सो ये बात अंपायरिंग के एतबार से अपनी जगह पर सवाल इस पर हो सकता है, बात हो सकती है, बहस हो सकती है, लेकिन आप इस एक वाइड के पीछे उस शानदार बल्लेबाजी को बिल्कुल छुपा नहीं सकते हैं। ठीक है, अंपायर के फैसले गलत भी होते हैं, अंपायर के फैसले ठीक भी होते हैं, अंपायर के फैसलों पर तनकीद भी होती है, अंपायर के फैसलों पर तारीफ भी होती है। अंपायर का फैसला किसी के हक में जाता है, किसी को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, लेकिन सबसे आखिर में क्या है, फैसला अंपायर का ही माना जाता है, फैसला अंपायर का ही माना जाता है। सो आप उस एक वाइट बॉल को निकाल दें, अंपायर ने दी या नहीं दी, ये पहली बात नहीं है। पाकिस्तान और भारत का मैच जब हुआ था मेलबर्न में क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 में, तो वहाँ पर भी आखिरी ओवर में मेरा ख्याल नवाज का एक ओवर था, तो उसमें भी नो बॉल का एक मामला आया था। अल्टीमेटली कौन जीतता है? अल्टीमेटली आपकी जो सलाहियत है, जो स्किल है, वो जीतती है। यहाँ तक आ गया एक शख्स अगर 99 रन तक, तो क्या उसके लिए 1 रन करना मुश्किल होगा? सो देखने की चीज़ें, और अंपायर का फैसला अंपायर की मर्जी। लेकिन एक और बात भी, अंपायर का फैसला अंपायर की मर्जी, मेरे माइंड में कुछ चल रहा है, आई वांट टू डिस्कस दैट विद यू। लेकिन हमें एक मैसेज आया, हम बात करें भारत की, हमारे कुछ भारतीय फैंस हैं जिनका नाम है भज्जी बिश्नोई, वो कह रहे हैं कि हमें आपका हमें आपका शो बहुत पसंद है, लव फ्रॉम जोधपुर इंडिया। तो भारत से भी हम सबके लिए उनकी जुबान में शुभकामनाएं। रमीज सर, विराट कोहली की अगर शानदार परफॉर्मेंस की बात की जाए, उन्होंने आज अपने करियर की 48th सेंचुरी भी कंप्लीट कर ली, सेंचुरी भी बनाई, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस भी थी उनकी। आप किस तरह से देखते हैं ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस को? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है विराट कोहली, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के लिए जी। क्योंकि उनकी प्रेजेंस है, स्वैगर है, और राइट स्पिरिट से वो क्रिकेट को खेलते हैं, आंखों में आंखें डालते हैं। इनफैक्ट एक प्री कोहली एक एरा था भारत का, और एक आफ्टर कोहली एरा है। इन्होंने डिटरमिन किया है, एक तरह से डिफाइन किया है एक मॉडर्न जो एक डेयर करते हैं ना ये भारतीय प्लेयर्स की आंखों में आंखें डाल के, और अटैकिंग क्रिकेट एंड ऑल दैट स्वैगर, ये सब विराट कोहली की वजह से ज्यादा शुरू हुआ। ठीक है, गांगुली ने इनको सेटअप किया था और आगे फिर कामनेस दी थी MS धोनी ने, मगर एक डेयर डेविल जो एक क्रिकेटर या माइंडसेट के साथ विराट कोहली उतरे हैं। तो ये क्रिकेट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर्स बहुत कम रह गए हैं जो कि पैशनेट है, जो कि इंस्पायर करते हैं, जो कि करके देते हैं, और दुनिया के ग्रेटेस्ट रन चेजर हैं। ये बहुत बड़ा बात है, कोई सोच नहीं सकता था सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बीट करेंगे, या विव रिचर्ड्स की क्वालिटी का कोई प्लेयर आएगा जो कि बाउंसर भी अच्छा खेलता है और ड्राइव भी अच्छी खेलता है, और स्पिन को जब चाहे छक्का मार देता है, मिस हिट पे छक्के मारते हैं। और ये सारा फिर लीड ऑब्वियसली रोहित शर्मा करते हैं, क्योंकि देखिए कप्तान अगर 3 इनिंग्स में 9 छक्के लगा देते हैं, स्ट्राइक रेट 150 का उसका पावर प्ले में, तो इसका मतलब टोन तो वहां से सेट हो रही है ना। और फिर आगे विराट कोहली तो बेसिक गियर के ऊपर ही अभी तक चल रहे हैं, उनको तो सेकंड थर्ड गियर पे भी लगाने की जरूरत नहीं है। अभी तक इतना आसान वर्ल्ड कप रहा है भारत का। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा रमीज भाई हार्दिक पांड्या के हवाले से भी जानना चाहेंगे। आज हमने देखा कि उनको बॉल रोकते हुए ट्विस्ट हुआ उनका फीट, और फिर बाहर चले गए, वापस नहीं आए। एक तो उनकी इंजरी के हवाले से बताइए, और अगर आपके ख्याल में अगर नहीं होता वो वर्ल्ड कप में रिकवर कर पाते, तो क्या ये कितना बड़ा डेंट हो सकता है भारत के लिए? देखिए, बहुत बड़ा डेंट है। बैटिंग जबरदस्त करते हैं, आके आउट करते हैं मिडिल ओवर्स में आके, और जो बात करें कि मिडिल फेज में जो विकेटें लेते हैं उसमें एक बहुत इनका इंटीग्रल पार्ट है, तो ये बहुत बड़ा लॉस होगा। फिर कनेक्टिविटी ऑलराउंडर देता है ना आपको, फिर फील्डर अच्छे हैं, बॉडी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है इनकी भी, विराट कोहली की तरह अच्छा लीडरशिप का माइंड है। ये भी एक भारत को बहुत बड़ा एडवांटेज है कि 4-5 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि उनके पास लीडरशिप मटेरियल है, और वो असेसमेंट के हिसाब से और हडल में या अपने आप को जब असेस कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर बिल्कुल ठीक तरह से उनकी असेसमेंट होती है, बिकॉज गेम को इतना वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यही बात है, देखें टैलेंट पाकिस्तान और भारत का अगर आप मौजना करते हैं तो चले मान लिया कि इक्वल हमारे स्किल जो भी है, मगर जो क्रिकेट को आगे ऊपर एक स्टेप लेके जाना है, अब स्वीप शॉट कैसे अच्छी खेलते हैं रोहित शर्मा, छक्का कैसे लगाते हैं उन्होंने, और एक डगर पकड़ी हुई, जबकि हम अभी बेसिक लेवल के ऊपर हैं। तो ये उसमें हार्दिक पांड्या जो है वो बहुत बड़े एक इनका कनेक्शन है बिटवीन बैटिंग एंड बॉलिंग, बहुत लॉस इनका होगा अगर ये नहीं खेलते हैं। कोई अपडेट है रमीज भाई, आप उधर मौजूद हैं, कोई अपडेट है कि सीरियस नौयत की उनकी इंजरी है ये? नहीं, वो मैं कम से कम कोई 2500 मील दूर हूँ। अच्छा, नहीं मतलब किसी से बात हुई हो उधर, पता चला हो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि अभी तो प्रेजेंटेशन में उनको पूछा था, तो आई थिंक प्लेयर्स को भी नहीं आइडिया कि किस नौयत की इंजरी है। मेरे ख्याल से स्लिप हुए हैं, कुछ इतना सीरियस नहीं होगा।